सुखीनगर गांव में एक ही घर में दो बहनों की शादी हुई रहती है। दोनों बहन बिल्कुल ही अलग अलग थीं। बड़ी बहन जो कि अपने घर को संभाल के लेके चलती और जैसा माहौल रहता वैसा काम किया करती थी, तो वहीं छोटी बहन बिल्कुल ही उल्टा और जिद्दी किस्म की थी। एक दिन वो घूम फिर के वापस घर आती है। उसकी बदनामी देख उसकी बड़ी बहन को बहुत बुरा लगता। सारे घर वाले उसे बोलते, ना सिर्फ उसे बोलते बल्कि उसके मम्मी पापा को भी कोसते। ये सब देख हमेशा दुखी रहने वाली सीमा अपनी बहन को समझाती, लेकिन उसकी बहन टीना उसकी बातें कोई नहीं सुना करती थी। उसकी सासू माँ कहती, अरे बहू, एक तुम कैसी हो और एक ये कैसी है। तुम्हारे अंदर से संस्कार झलकते हैं और इसके अंदर ना जाने कौन सी घड़ी में तुम्हारे माता पिता ने इसे जन्म दिया कि ऐसे संस्कार आ गए हैं। ये सब सुन टीना वहीं बैठती और कहती, माँ जी, आप अच्छे से रहिए वरना मुझे घर में तुरंत कलह करते बिल्कुल टाइम नहीं लगेगा। उसकी सासू माँ उसकी ओर मुड़ती और कहती, अब तू क्या ही करेगी। एक तो हमारी किस्मत फूटी थी कि हमने तुझसे अपनी बेटे की शादी कर दी। हमें तो ऐसा लगा कि तू भी हमारी बड़ी बहू सीमा की तरह होगी, लेकिन तू बिल्कुल उल्टा निकली। वह हंसते हुए कहती, माँ जी, आप ज़्यादा बक बक मत करो। आपके बचे खुचे दिन जो है वो शांति से बिता लो, वरना मैं आपको ऐसे भी जल्दी भगवान के पास पहुँचा सकती हूँ बड़े बड़े टेंशन देके। ये सुन उसकी सासू माँ बहुत दुखी रहती। वो उदास मन से वहीं बैठी रहती। इतने में वो उठ के वहाँ से चली जाती। उसके पीछे पीछे उसकी बड़ी बहन जाती और उसे आवाज़ देते हुए कहती, देख टीना, तेरी बहुत हो गई। तू हमारे परिवार के नाम की हसारत करा रही है। तेरे वजह से मुझे इन लोगों के ताने सुनने पड़ते हैं। टीना उसका कोई जवाब नहीं देती, फ़ोन रखती और फिर बैठ जाती। कहती, अब तू बोल, तुझे क्या बोलना है। तुझे भी अपने संस्कार की बड़ी बड़ी पर्चियाँ झाड़नी है। ये सब सुन वो परेशान होकर कहती, तुझे जो करना है कर, लेकिन हमारे परिवार का नाम मत हंसा। इतना कह वो चली जाती। इधर टीना अपनी सासू माँ को लेकर बाजार की ओर जाती और कहती कि मुझे शॉपिंग करना है, आप चलो, वरना मैं अकेले भी जा सकती हूँ। गांव के बहुत सारे लड़के हैं जो मेरी मदद करने के लिए तैयार हैं। दुखी मन से उसकी सासू माँ उसके पीछे पीछे जाती। नदी के पास दुकान के पास वो रुकती और कहती, देखो इधर सारे दुकान हैं आसपास में, तुम्हें जो भी चाहिए ले लो। हंसते हुए टीना उसकी ओर देखती और कहती, माँ जी, मुझे जो चाहिए होगा मैं ले लूँगी। अब आप घर वापस जा सकती हैं। मैं यहाँ से अभी आगे की नदी की ओर जाऊँगी और ज़्यादा क्वेश्चन मत कीजिए, वरना यहीं मैं बाज़ार में आपका नाटक बना दूँगी। उदास मन से उसकी सासू माँ घर वापस चली जाती। हंसते हुए वो खुद में बात ही कर रही थी, तभी एक ढोंगी आ जाता और ढोंगी पंडित उससे कहता, अरे बेटी, तुम्हें कहीं जाना है तो तुम मुझसे बोल सकती हो, मैं भी जा रहा हूँ शहर की ओर। तभी टीना उससे पूछती कि इधर स्विमिंग पूल कहीं है क्या। वो हंसते हुए कहता है, हाँ, देसी स्विमिंग पूल है, सामने से चलो। वो उसे अपने झांसे में ला देता और ले करके उसे उस नदी की ओर जाता जहाँ वो अपनी काली विद्या किया करता था। इधर टीना नदी को देख बहुत खुश हो जाती और पानी में उतर के अच्छे से उसमें तैरना शुरू कर देती है। उधर वो अपनी काली विद्या कर रहा था। अपनी वो काली शक्तियों से टीना को अपने वश में करना चाहता था और उसके सारे धन हड़पना चाहता था। उस पानी में वो कुछ ऐसा तंत्र मार के फेंक रहा था जिससे टीना बेहोश होने वाली थी। इधर उसकी बड़ी बहन सीमा को वो दुकान वाले ने फ़ोन कर दिया था। वो छिपके से आके देखती कि टीना ऐसी जगह पानी में फंसी हुई है जहाँ काला मंत्र किया जा रहा है। वो तुरंत भागते हुए जाती और गांव वालों को बुला के लाती। गांव वालों को देख टीना गुस्से से लाल हो जाती और कहती, तुम लोगों की हिम्मत कैसे हुई यहाँ आने की, और किसने भेजा तुम्हारे, मेरी मूर्ख बहन या सासू माँ ने। तुम लोग इधर तक आए कैसे। इतना गुस्सा दिखाती तो गांव वाले उसे समझाते, देखो हम लोग तुम्हारी मदद करना चाहते हैं। इतने में वो गिर के बेहोश हो जाती। अब उस ढोंगी पंडित की राज ये गांव वाले जान जाते हैं और उसे डांट के वहाँ से बोलते हैं कि जान की खतरा है तो भाग जाओ। वो वहाँ से चला जाता है। टीना को वो लोग अपने साथ लेकर गांव कैसे कैसे करके ले जाते हैं। गांव जाते ही टीना अपनी सासू माँ के सामने आ खड़ी होती है। उसको अलग कपड़ा में देख उसकी सासू माँ हैरान रहती और कहती,
क्या हुआ बेटा, तुम्हें कहीं चोट तो नहीं लगी? वो चकित रह जाती और कहती कि तुमने मुझे क्या समझ रखा है, मैं आपको मूर्ख दिख रही हूँ सासू माँ? आपने ही भेजा था ना गाँव वालों को। अब उसकी सासू माँ सोचती कि ये कौन सा नया पहाड़ टूटने वाला है मेरे घर पे, मैंने किसी गांव वालों को नहीं भेजा। इतना कहे वो घर में चली जाती। इधर पूरा परिवार इंतजार कर रहा था कि टीना क्या कर रही है। देखते ही देखते वो बहुत ही अच्छे से साड़ी पहन के आती और सारे घर वाले के सामने आके खड़ी हो जाती और उसे अब सब कुछ समझ आ गया था। वो उन लोगों से माफ़ी मांगती और कहती कि अब वो उन लोगों के साथ वैसे ही रहना चाहती है जैसा वो लोग चाहते हैं। उसकी आँख खुल गई। उसकी बहन सीमा बहुत ही मन खुश होती। वो समझ जाती, अपनी बहन को समझाती, देख टीना, तुझे कोई काम करने की ज़रूरत नहीं है जब तक मैं हूँ, बस तू यहाँ अच्छे से रह और सबकी इज्जत कर। टीना उससे अब वादा करती कि दीदी, मैं अब कभी तुम्हारा नाम नहीं हंसने दूंगी और ना ही मेरे परिवार का। मुझे समझ आ गया कि अपने तो अपने होते हैं। मैंने कितना तुम लोगों को डांटा और फटकारा, लेकिन फिर भी तुमने साथ नहीं छोड़ा। तुम मेरे पीछे पीछे आए क्योंकि तुम्हें मेरी फिक्र थी, और अगर तुम नहीं आती तो ना जाने आज मैं कहाँ होती, वो ढोंगी मुझे कहाँ ले गया रहता। और फिर अब टीना और सीमा सब लोग खुशी खुशी रहने लगते हैं। ऐसी कहानी देखने के लिए चैनल सब्सक्राइब कर